अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 11 की मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। उसके बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें चैप्टर 10 प्रिपेयर करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दें। चैप्टर 10 मैं आप लोगों को 5 मिनट में बताऊँगी आप लोगों ने कैसे कवर करना है। चैप्टर 10 को आपको बुक से याद करने की इस वक्त मैं कहूँगी एक बेवकूफ़ी, अगर आप लोग इसको बुक से पढ़ेंगे। पेपर आप लोगों के स्टार्ट होने में एक मंथ भी नहीं रह गया है, आप लोगों ने अब रिवीजन्स करनी है। और इस चैप्टर का कितना पोर्शन आपके पेपर में आता है? मैक्सिमम 2 से 3 एमसीक्यूज़ में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। एक एमसीक्यू आएगा या कोई 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतना इसका आपके पेपर में प्रोपोर्शन है। जो स्टूडेंट्स आगे एमडी कैट देंगे उनके लिए है कि उनको प्रिपेयर करना चाहिए था। अगर नहीं प्रिपेयर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी टाइम होता है, आप प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने खुद भी एमडी कैट में ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले आपने इस टेबल को समझना है। जब आपको ये टेबल की पूरे हिरार्की समझ आ गई कि क्या चीज़ कहाँ से, ये टेबल बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से यूँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने इस हिरार्की को पहले याद करना है। इसको याद करने के बाद आपने इन चीज़ों में जो लिखा हुआ है ये टर्म्स, इनका मतलब समझते जाना है। जब आपको इनका मतलब समझ आ जाएगा, उसके बाद आपने इनके अंदर के जो फाइलम्स हैं उनको हल्का हल्का रीड देना है। फॉर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहूँगी आप लोग पास्ट पेपर्स कोई भी प्रिपेयर कर लें, अपने बोर्ड के पास्ट पेपर्स को देखें, उसमें से कोई एमसीक्यू आना हुआ तो आ जाएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इतना प्रिपेयर कर लें कि अगर कोई इन केस कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो आप लोग आराम से कर लें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें से आपने जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। जो प्रोटोसोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स हैं ये प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस पता हो, ये जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आपको एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट्स में डिफरेंस पता हो। आगे स्टार्ट होते हैं हमारे पास फाइलम प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर टाइम। इसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, और शॉर्ट लिस्टिंग में भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी चैप्टर को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अपने पास पेपर्स खोलें बोर्ड के, उसमें जितने सवाल आए हैं, जितने एमसीक्यूज़ आए हैं उनको प्रैक्टिस कर लें, और इंशाल्लाह उसी में से आप लोगों के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर एक अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है जो कि आप इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसको तैयार करने के चक्रों में इसमें 5 से 6 नंबर का पेपर आना है, उसके चक्रों में पूरी बुक को नहीं छोड़ना। पूरी बुक का पोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब आप लोगों ने, जब आपके पास टाइम कम होता है ना, बेसिकली आपने स्मार्ट स्ट्रेटजी लगानी होती है कि मैं कम टाइम में मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके आऊँ। तो उसके लिए आपने ऐसी टिप्स यूज़ करनी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि हमें चैप्टर 8 की वीडियोस चाहिए, तो देखें जो चैप्टर 8 है ना वो इतना कोई कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है कि मैं ना इसमें कोई कॉन्सेप्ट हो बहुत मुश्किल और मैं ना आप लोगों को सेपरेट वीडियोस दूँ। अगर मुझे चैप्टर 11 की वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया स्टूडेंट्स ने, अब देखिए मैं एक मंथ में आप लोग 25-27 व्यूज़ आ रहे हैं उन वीडियोस पे, पुरानी वीडियोस चल रही हैं, तो अब मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा कि मैं पूरा घंटा बैठ के वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोग उसको, मतलब अगर आप लोग वॉच करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग कमेंट नहीं करते। अगर मुझे उस वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इस चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर मुझे उन पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आप लोगों की एमडी कैट में भी हेल्प करूँगी। इवन के एमडी कैट के जो मुश्किल टॉपिक्स होंगे उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर 11 पढ़ाया है, इसमें एमसीक्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं, एमडी कैट में इतना कॉन्सेप्ट बना के आते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वो हल्ला बना दूँगी वो चैप्टर। इसी तरह फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो एमडी कैट में एमसीक्यूज़, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं टोटली, और न्यूमेरिकल्स अभी आप लोगों को एफएससी लेवल पे सॉल्व करना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स अटेम्प्ट करने की, तो आपके विदाउट कैलकुलेटर 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ करेंगे। लेकिन मुझे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस चाहिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। और आपका भी कोई, जब आप लोग देख ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी इसको अपलोड करके, ठीक है। तो चैप्टर 10 का मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करें और उसके बाद इसको प्रिपेयर करें। अगर नहीं भी होता तो छोड़ दें, बाकी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं तो इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अपने वीडियोस को जो है आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करें।
चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।